जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बीजेपी ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी ने पहले 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद इसे वापस लिया गया है। साफ है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की राह आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 27 अगस्त को नामांकन का आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों की 2 संशोधित लिस्ट जारी कर दी है। पहले बीजेपी ने 44 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन 2 घंटे के अंदर उसे वापस ले ली। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पहली लिस्ट में अपने नाम न होने की वजह से नाखुश थे। हालांकि नई लिस्ट आने के बाद भी जम्मू के बीजेपी मुख्यालय में विरोध किया गया। राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में इकलौती महिला शगुन परिहार का नाम भी शामिल किया है। शगुन को किश्तवाड़ विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। टिकट मिलने पर शगुन ने कहा कि विश्वास है कि किश्तवाड़ के लोग किश्तवाड़ की बेटी को खुले दिल से स्वीकार करेंगे। ये चुनाव केवल परिवार के लिए ही नहीं, केवल परिहार भाई के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं बहुत कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया, हमारे संगठन ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे जेपी नड्डा जी ने, हमारे संगठन महामंत्री अशोक कोल जी ने, हमारे किश्तवाड़ के नेता सुनील शर्मा जी ने और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी सेवा का अवसर ये जो मुझे मिला है, मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है ये इस कसौटी पे जो मुझे उतारा गया है, मैं इस कसौटी पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगी। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में तय हुआ कि जम्मू में पीएम मोदी 8 से 10 रैलियां करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने 22 अगस्त को सभी 90 सीटों पर गठबंधन का ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो सके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।